नमस्ते। कभी सोचा है कि जब दर्द होता है तो एक छोटी सी गोली उसे जादू की तरह गायब कैसे कर देती है। आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझेंगे और बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन पेन किलर डिक्लोफेनेक की कि आखिर है क्या, काम कैसे करती है और सबसे जरूरी इसे सेफ्टी के साथ इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि डिक्लोफेनेक का इस्तेमाल होता क्यों है, फिर समझेंगे कि ये दर्द को रोकती कैसे है। इसके बाद बात होगी सही डोज की, कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स की और हाँ, सबसे जरूरी कुछ सेफ्टी वार्निंग्स की। तो सबसे पहला सवाल, डिक्लोफेनेक की जरूरत पड़ती ही क्यों है। देखिए, ये असल में दो जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है जिनसे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं, दर्द और सूजन। अच्छा, एक बात समझना जरूरी है कि दर्द और सूजन ये दो अलग अलग चीजें हैं। दर्द मतलब पेन, वो तो एक एहसास है ना, हमारे दिमाग तक पहुंचने वाला एक सिग्नल। जबकि सूजन यानी इन्फ्लेमेशन वो शरीर का एक फिजिकल रिएक्शन है, जैसे मोच आने पर हाथ पैर सूज जाता है। और डिक्लोफेनाक की खास बात यही है कि ये इन दोनों पर एक साथ काम करता है, इसीलिए ये इतना असरदार एक डुअल एक्शन सोल्यूशन बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये काम करती कैसे है। आइए अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। ये दवा सिर्फ दर्द को दबाती नहीं है, नहीं, बल्कि ये उसे बड़े स्मार्ट तरीके से रोकती है। सोचिए, एक गोली खाई और दर्द गायब। लेकिन अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर असल में चल क्या रहा होता है, चलिए पता लगाते हैं। इसका जवाब छिपा है एक केमिकल में जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इन्हें आप शरीर का अलार्म सिस्टम समझ सकते हैं। जैसे ही कहीं चोट लगती है ना, ये केमिकल्स रिलीज होते हैं और दिमाग को दर्द और सूजन का सिग्नल भेजकर अलर्ट कर देते हैं। तो पूरा प्रोसेस कुछ यूं चलता है। देखिए, एक एंजाइम होता है जिसे कॉक्स कहते हैं। यही बनाता है इन अलार्म सिग्नल्स यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। अब डिक्लोफेनाक क्या करता है, वो सीधे जाकर इसी कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। तो नतीजा क्या हुआ, जब अलार्म सिग्नल बनाने वाली फैक्ट्री ही बंद हो गई तो सिग्नल कम बनेंगे, और कम सिग्नल का सीधा मतलब है कम दर्द और कम सूजन। मतलब ये दवा प्रॉब्लम को एकदम जड़ से पकड़ती। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करती है। तो अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की। और यहाँ पर सही डोज लेना बहुत बहुत ज़रूरी है, सिर्फ असर के लिए नहीं बल्कि सेफ्टी के लिए भी। आमतौर पर इसकी एक गोली 50 मिलीग्राम की होती है और दर्द से आराम बनाए रखने के लिए एक गोली से दूसरी गोली के बीच करीब 8 से 12 घंटे का गैप रखने को कहा जाता है। और ये वाला नियम सबसे जरूरी है, इसे ध्यान से सुनिए। किसी भी हालत में एक दिन में टोटल 150 मिलीग्राम से ज्यादा डोज नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं। ये लिमिट क्रॉस करना खतरनाक हो सकता है और इससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, अब आते हैं एक और जरूरी टॉपिक पर। देखिए, हर पावरफुल दवा की तरह डिक्लोफेनाक के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं उनमें शामिल है पेट में हल्का दर्द होना, एसिडिटी या जलन महसूस होना और कभी-कभी चक्कर जैसा लगना। हाँ, ये आमतौर पर ज्यादा सीरियस नहीं होते, लेकिन फिर भी इन पर ध्यान रखना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से की। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें डिक्लोफेनाक लेना खतरनाक साबित हो सकता है। अब जो बात हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही जरूरी है, तो इसे प्लीज बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये सेफ्टी के लिए क्रिटिकल है। इस बात को एकदम साफ साफ समझ लीजिए। अगर किसी को पेट से जुड़ी कोई समस्या है, जैसे अल्सर या दिल की कोई बीमारी है या फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो डिक्लोफेनाक का इस्तेमाल बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में इसके फायदे से कहीं ज्यादा इसके नुकसान हैं। और एक और बहुत ज़रूरी बात, ये दवा शॉर्ट टर्म पेन के लिए है, मतलब जो दर्द कुछ समय के लिए हो। ये लंबे समय तक चलने वाले क्रॉनिक पेन के लिए नहीं है। इसे लगातार और लंबे समय तक इस्तेमाल करने से सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डिक्लोफेनाक दर्द और सूजन में आराम देने वाली एक बहुत पावरफुल दवा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस पावर के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसका इस्तेमाल हमेशा हमेशा सावधानी और समझदारी के साथ ही करना चाहिए। और चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब जब ये पता है कि ये दवा काम कैसे करती है, तो डॉक्टर से बेहतर सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, क्या मेरी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए ये दवा मेरे लिए सेफ है, या क्या इसका कोई और सेफ ऑप्शन है? याद रखिए,
जानकारी होना ही सेफ रहने का सबसे पहला कदम है।